हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमः शिवाय। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में 11:15 बजने वाली है। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मैं सीधी नहाते ही और मंदिर में आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में। सारे भगवान के बर्तन लेंगे और इन बर्तनों को धोएंगे। धोने के बाद सारे साफ करेंगे पहले एक एक बर्तन, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे और मंदिर जाने के बाद फिर आगे का काम करेंगे गाइस। तो आज तो बहुत ही लेट है, तो हमने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेते हैं साथ के साथ ही। तो चलो बर्तन धो लेते हैं अब। और देखो बाल को बांधना पड़ेगा, बिखर बिखर कर जा रहे हैं ये। इधर सुबह का दूध चढ़ गया है ना। तो चलो फटाफट पहले तैयार हो जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, 12:15 बज गई होगी। आज हमने टाइम भी नहीं देखा और इतना थक गए हैं। और सब्जी की प्रॉब्लम, वही सब्जी की प्रॉब्लम, क्या बनाएं। तो आज हमने घर का फ्रेश दही जमा रखा था, तो सोचा कि चलो कड़ी बना लेते हैं। और आज हमें किसी की याद भी आ रही थी बहुत, तो हम थोड़ा सी देर रो लिए बैठ के और फिर वापस काम करने लगे। हमें किसी की याद आती है तो हम चुपचाप से बैठ के रोने लग जाते हैं और फिर चुप होकर फिर काम करने लग जाते हैं। तो भाई ये बात है। तो हमने बहुत से क्या करते हैं, कड़ी को ना इसी में सारा मसाला डाल देते हैं और छोप देते हैं। हम भी पहले वैसे बनाते थे, पर अब मैं मसाला पका के बनाती हूँ। तो मैंने कटोरी में मसाला ले लिया है और एक घोल रखी है कड़ी, और अब मसाला पका लेते हैं, फिर डालेंगे इसको। हमने ना थोड़ा थोड़ा दिन में चेंज कर दिया खाना बनाने की वही स्टाइल। तो दोस्तों शाम की बज गई है 5 और हमने बना ली है चाय शाम की। और चाय पीने के बाद हम होंगे तैयार। और आज है चौथ, तो हम चौथ मैया के दर्शन करने भी जाएंगे। और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो आ जाइए, चाय पी लीजिए शाम की। सुबह उठते ही रसोई, शाम की उठते ही रसोई कभी खत्म नहीं होती गाइज। तो भाई हमारे तन्नू की गाड़ी आने वाली है, बाउंड्री बन गई है। और तन्नू बाउंड्री बन गई भाई। और देखो सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं भाई, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या कमी नहीं है। और हम तो जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। देखो तामझाम लेकर जाने कितने पैसे रख के आएंगे। हमें 3-4 दिन से आग परेशान कर रही है जो। चलते हैं। हॉस्पिटल आते ही पर्चा बनते ही और चेकअप होके और बिठा देते हैं दवाई डालकर। बैठे रहो कम से कम आधा पौन घंटा। तो मेरे दवाई डल गई है फर्स्ट बार की। अब मैं कम से कम 3 बार दवाई डलेगी, उसके बाद बुलाएंगे मुझे। और सब बैठे हुए हैं दवाई डला के, आँखें बंद कर करके। पहले मैं फर्स्ट में आई थी, सोच रही थी कि सब लोग सो रहे हैं क्या, पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं और डॉक्टर ने डाली है दवा आँखों में। तो देखो आँखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। डॉक्टर बोल रहे हैं कि बीपी हाई होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और मेरा बीपी जो उन्होंने नापा है ना, इतना बीपी आया है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकते। मेरे आया है 215 बीपी। डॉक्टर ने कहा आपको मरना है। मैंने कहा नहीं सर, तो बीपी कंट्रोल करो वरना कभी भी आप। तो भाई ये बात है। अब हमें आप लोग बताइए कि हमें क्या करें बीपी कंट्रोल करने के लिए। वहाँ से आई मैं तो 8 बज गई। उसके बाद में मंदिर भी नहीं गई आज टेंशन की वजह से। और मंदिर के सामने निकल के आई थी तो रात की बज गई है 11:30। और मैं कर रही हूँ अब पूजा। सब लोग कब की पूजा करके निमट गए हैं और मैं चौथ मैया की पूजा अब कर रही हूँ। और प्रसाद तो था ही घर पे, तो फिर बिल्कुल मन ही नहीं हुआ। ऐसा सुन के ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है अपने साथ, ये बीपी कब ख़त्म होगा। और बड़ी प्रॉब्लम हो गई इसकी। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि लंबी बीमारी हो गई है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो जाने माता रानी अब क्या करना है, इनको आंखें फोड़नी है, बचाना है मुझे, यह रखना है। इस दुनिया में कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो चलिए यहाँ की पूजा कर ली है हमने। और अब यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर सूर्य नारायण को ऊपर भी जाना है, जल चढ़ा मतलब वो अर्घ देने। और पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, चौथ के दिन हमने पूजा नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा आज तो करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता जब व्रत करते हैं दिन भर भूखे रहते हैं, तो फिर माता रानी की पूजा तो करनी पड़ेगी ना दोस्तों। तो ये बात है। तो चलो पूजा कर लेते हैं अब। और पूजा कर रही हूँ मैं और आरती कर लेती हूँ। आरती करने के बाद चलती हूँ अब उधर ऊपर। और वो आवाज़ भी मेरी इतनी धीमी हो गई है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का। पर वीडियो में बिना बोले वीडियो बना के डालें तो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आज हमने पूरा समय ऐसे बर्बाद कर दिया। पिछले बार भी ब्लाउज सिलने में रह गए, इस बार ऐसे रह गए। तो चलो भाई पूजा कर लेते हैं। ओह माय गॉड।
चंदा मामा के दर्शन तो हमको हो गए, ठेठ ऊपर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि चंदा मामा निकले वो बहुत देर हो गई। और अब कर लेते हैं चंदा मामा की पूजा। देखो गाइस, कोई नहीं रहता है ना, तो बड़ी समस्या होती है ना। कहते हैं कि जब गणेश जी का सिर काटा था ना भोले बाबा ने, माता पार्वती स्नान कर रही थी, भोले बाबा आए मिलने, और माता रानी पार्वती मैया गणेश जी को कह के गए कि पैरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। तो गणेश जी थे बालक, और उन्होंने अपने पिता की भोले बाबा आए, तो भोले बाबा ने कहा मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी ने कहा माता स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जाओगे। और भोले बाबा को इतना गुस्सा क्रोध आया ना, तो गणेश जी का उन्होंने सिर काट दिया था। तो वो कहते हैं कि वो सिर है ना लेकर ऊपर चली गई, ये चंद्रमा ऊपर लेकर चले गए। तो जो भी महिलाएं व्रत करती है ना चौथ का, तो पहले उनका दर्शन इसलिए करती है क्योंकि उनमें गणेश जी है, तो चौथ गणेश जी पूजते हैं ना साथ में, इस वजह से गणेश जी का दर्शन करती है। उसके बाद ही औरतें अपनी करवा चौथ का और सादा चौथ का भी व्रत खोलती हैं। तो ये बात है। और हो गई हमारी पूजा, कर लेते हैं आरती। जय हो गणेश जी महाराज की। माफ़ करना भाई भगवान, जैसी आई वैसी कर ली हमने, है ना। और अब हम भी आरोप को दे लेते हैं, डोक लगा लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे। ये जो छत का कोना है ना, ये वाला कोना, इसके पीछे है चंदा मामा, और ये बदल हो रहे हैं ना वाइट वाइट, तो ये बदल में छुप गए हैं, दिख नहीं रहे हमें। वैसे दर्शन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए हमने कैमरा स्टार्ट किया था, मगर अब वो छुप गए बादल में। कहते ना चंदा बादल में छुप जा रहे, ऐसे छुप गए वो, और अब दर्शन नहीं दे रहे हमें। दे दिए, मतलब हमने पूजा भी कर ली और दर्शन भी कर लिए हैं। आप लोगों को नहीं मिला, वो आपकी गलती, हमारी नहीं है गाइज, है ना। तो चलो चलते हैं नीचे। तो भाई दोस्तों दिखा के आ गए हैं आज डॉक्टर को, दूसरे वाले को, और दवा लिखी है 15 दिन की कि बीपी कंट्रोल करो। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। जाँचें लिखी थी पर जाँचें सारी करवा रखी, तो उन्होंने खुद ने कह दिया आपकी इच्छा हो तो करवा लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। दवा लिखी है और घूमने जाओ, घूमना। तो दोस्तों दिखाकर आ गए हैं आज डॉक्टर को, और ये दवा लिखी है। और फिर आते वक्त उधर से ले आए हैं सब्जी। अब सब्जी की तो वही प्रॉब्लम, क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं दोस्तों। तो ये बात है, आज हम ले आए हैं लौकी, और अभी लौकी का जूस बना के पियेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। और डॉक्टर ने बोला है कि घूमने जाओ, घूमना ज़रूरी है, घूमना चाहिए आपका। तो भाई अब सुबह शाम घूमने जाना पड़ेगा हमको, डेली एक राउंड लगाने। तो दोस्तों आ गए हम रसोई में रोज़ की तरह, और आज हम बना रहे हैं नूडल्स। क्योंकि हम ऐसे बनाकर खाते नहीं हैं, या तो कोई बच्चे आते हैं तब खाते हैं बनाकर, ऐसे इतने आलस आते हैं कि क्या ही बताएं। खुद के लिए तो बनाया नहीं जाता, अगर बच्चे आ जाए तो उनकी वजह से बना देते हैं, वरना कुछ बना कर ही नहीं खाते। तो हम बना रहे हैं आज नूडल्स। अभी तो शुरुआत हुई है ना। पानी चढ़ा देते हैं उबालने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमने चढ़ा दिया है पानी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और नमक, ताकि ये उबलेंगे ना, तब इनमें पानी और नमक दोनों चला जाए। मतलब तेल से तो चिपकेंगे नहीं, और नमक से जो थोड़े बड़े नमकीन हो जाते हैं, क्योंकि इनमें नमक चला जाएगा ना तो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं जब इसमें नमक चला जाता है। तो भाई आ गई है आज इधर नूडल्स खाने वाली, और इसकी वजह से आज हमारे घर में नूडल्स बन रहे हैं, वरना हम कुछ बना के नहीं खाते सब्जी रोटी के अलावा, है ना गाइज। हेलो, यस, आ जाइए, आपको भी खाना हो तो। तो भाई जिसके लिए बन रहा है वही करेगी, मैं कम खाऊंगी तो फिर मैं काय को ज़्यादा बनाऊँ। तो ये देखिए गाइस, हमको भूख नहीं है आज, मतलब भूख तो है, रिस्की नहीं है। नहीं तो खा लूंगी ना, रोटी की ज़्यादा। अरे भूख में कम बात है ना। कैसी बातें कर रही है, भूख में कम बात है? भूख में तो और अच्छी बात है भाई। हमें तो इतने दिनों से याद आ रही थी, मैंने कहा आज वर्षा आ गई तो बना लेते हैं। नहीं बना लो, आप खा लीजिए, थोड़ा सो ले लो, तो फिर थोड़ा सा तो बच रहा हाँ चलो डाल लो, थोड़ा सो लो, सुबह खा लेंगे। तो बचेंगे, करेंगे भी क्या, 2-4 तो बचेंगे।
ये कोई खाता भी नहीं बाद में। तो वही सी बात है। हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो बन गए हैं हमारे नूडल्स और वर्षा भी खा रही है। और मैंने वर्षा से कहा कि खाना था, मेरी वीडियो शूट करता था आज तो मेरी वीडियो शूट कर। तो हम खा रहे हैं नूडल्स, बहुत टेस्टी बने हैं, आ जाइए। और वर्षा पहले खा नहीं रही थी और अब दोबारा लेकर भी आ गई है। और किस किस को खाने हैं आ जाइए। आज मन बिल्कुल नहीं था वीडियो बनाने का, कल भी वीडियो शूट नहीं हो पाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर